आज हम करेंगे ट्रांसफर इनकम। इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हमने किया था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का ओवरव्यू एंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम एंड द एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर इनकम्स। आज इस वीडियो जो सेकंड पार्ट है इसमें हम करेंगे ट्रांसफर इनकम का मीनिंग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब आता है फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम। अगर हम डिफरेंस बाद में स्टडी करते हैं तो देन इट्स बेटर। सो हम पहले स्टडी कर लेते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि हमने यहाँ पर इसके बदले में कोई भी सर्विसेज नहीं दी। अगर हम फैक्टर इनकम की बात करें तो इसका मतलब क्या है, हमने एक जगह सर्विसेज दी और दूसरी जगह से हमने क्या ले ली, पेमेंट ले ली। लेकिन ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या होता है, ये वन साइडेड है। ठीक है, वन साइडेड मतलब इसके बदले में हमने कोई सर्विसेज नहीं दी लेकिन हमारे पास पैसा आ गया, वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुई, कोई भी अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हुई, वो क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम। जैसे ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक एज ओल्ड एज पेंशन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी पेंशन आती है आफ्टर 60 ईयर्स बैंक के अकाउंट में, है ना। तो उसके बदले में क्या उन्होंने ओल्ड एज जो पर्सन्स हैं या बुजुर्ग जो पर्सन्स हैं, क्या उन्होंने कोई उनको गवर्नमेंट को जो सर्विसेज दी है पेंशन के बदले में, नहीं दी। मतलब वन साइडेड हुआ ना, मतलब हमने कोई सर्विसेज नहीं दी लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन दी, किनको, बुजुर्ग को। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब बेरोजगारी भत्ता, ठीक है, ये भी वन साइडेड है, हमने उनके लिए कोई काम नहीं किया गवर्नमेंट के लिए। स्कॉलरशिप, अगर किसी की मेरिट आई है या मतलब अबव 95% या जो भी उनका क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। पॉकेट एक्सपेंसेस जो हमारी पॉकेट मनी होती है, ये भी सब क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम। ठीक है, एंड ट्रांसफर इनकम में कीप इन माइंड एक चीज हमेशा याद रखना, फर्स्ट इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसका रीजन बताते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ट्रांसफर इनकम में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई, जबकि हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं कि हमारी मतलब वैल्यू एडिशन हो, उसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हुई, कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट वन साइडेड पेमेंट थी। ठीक है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं अगर उनको सही तरीके से ना समझाया गया हो तो। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर अर्निंग्स होती है ना, जो ट्रांसफर अर्निंग है उसमें ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिख दिया भाई, रिटायरमेंट पेंशन को आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसको मतलब जो ओल्ड एज पेंशन है वो क्या है, किसका एग्जांपल है, ट्रांसफर अर्निंग का। लेकिन ट्रांसफर अर्निंग को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ भी तो पेंशन है और यहाँ भी पेंशन है, फिर ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया और रिटायरमेंट पेंशन को इंक्लूड किया गया। इसका रीजन क्या है कि ओल्ड एज पेंशन जो दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके लिए किसी भी बुजुर्ग या ओल्ड एज पर्सन ने गवर्नमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी काम करके नहीं दिया। ठीक है, कोई भी सर्विसेज नहीं दी। लेकिन रिटायरमेंट पर्सन पर्सन मान लो कोई आर्मी है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना काम किया जो उसका टाइम पीरियड था। मतलब अगर 60 इयर्स के बाद रिटायरमेंट होता है तो उन्होंने टिल द 60 इयर्स एज तक तो उन्होंने काम किया था ना। उसके बाद वो क्या हुए, रिटायर, मतलब वो पहले सर्विसेज दे चुके, उसके बदले में अब उसको गवर्नमेंट क्या दे रही है, पेंशन दे रही है। तो यहाँ पर सर्विसेज पहले दी गई है, तब उनको आगे नेशनल उनको पेंशन दी जा रही है, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, वैसे ये डिफरेंस है जो कि मैं इस वीडियो में करवा भी रही हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, मैं जस्ट ये वाली एक स्लाइड और पढ़ा मतलब समझा देती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक ये वाली यहाँ तक स्लाइड देखने के बाद आपको खुद से पेपर पेन लेना है और उस पर डिफरेंस खुद से टेबुलर फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है वैसे आपको नोट करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लिखने के बाद अच्छी तरह से वीडियो समझने के बाद आपको लिखने के बाद आपको फिर वापस वीडियो क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। जो आपने पहले पॉज की थी वहीं से ही आफ्टर दैट आपको स्टार्ट करना, और फिर आपको मैच करना है कि क्या आपने जो समझ कर लिखा है वो सेम है या नहीं। अगर आपका क्रॉस चेकिंग सही होता है मतलब आपको सब सब कुछ अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है,
अब देखो फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम्स। जो फैक्टर इनकम है वो ट्रांसफर इनकम से अलग क्यों है, बेसिकली ये एक डिफरेंस ही है। ठीक है, अब देखो इट मे बी नोटेड, ये नोट किया गया कि फैक्टर्स इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफर इनकम, वो अलग होती है। अब कैसे अलग होगी, क्योंकि जो ट्रांसफर इनकम्स है वो इनकम है विच आर रिसीव्ड बाय ए पर्सन, जो एक पर्सन के द्वारा प्राप्त होती है एज ए हेल्प। ठीक है, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, ओल्ड एज पेंशन होगी, स्कॉलरशिप होगी। ठीक है, वेर एज जबकि फैक्टर इनकम्स वो इनकम्स है विच आर रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा रिसीव होती है। किसके लिए, बाय रेंडर, मतलब प्रोवाइड करना, क्या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हमें जो इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो बेसिकली इसका मीनिंग हो गया जो हमने पहले ही समझा था। चलो नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इन अदर वर्ड्स वाई फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम। अर्न इनकम का मतलब क्या होता है, जो हमने कमाई है, जो हमारी खून पसीने की कमाई है। ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारी खून पसीने की कमाई, वो हमारी क्या है, फैक्टर इनकम, क्योंकि हमने सर्विसेज देकर फिर हमने उसको कमाया है भाई, तो वो हमारी खून पसीने की कमाई। अर्न मतलब कमाना। जबकि ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न, हमने उसको कमाया नहीं। ओल्ड एज पेंशन, क्या हमने उम्र कमाई है, नहीं कमाई, लेकिन वो हर साल बढ़ती गई और 60 ईयर्स होने के बाद हमें क्या शुरू हो गई, पेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो अनअर्न इनकम, हमने उसको कुछ भी कमाया नहीं है। ठीक है, सिंस ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट अर्न, मतलब जो हस्तांतरण आय है उसको हमने अर्न नहीं किया। ठीक है, एज ए रिवॉर्ड फॉर द रेंडर फैक्टर सर्विसेज। अब दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि वहां पर जो हमने इनकम है वो कमाई नहीं है, लाइक एज फैक्टर सर्विसेज में जैसे हम सर्विसेज देते थे। ठीक है, यहाँ भी वही सब लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, मतलब जितने भी फैक्टर्स इनकम है उनका जो टोटल करेंगे, सब मतलब ऐड, वो सब क्या होगा, नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया गया। अब क्यों, क्योंकि वो अर्न इनकम नहीं है, हम उसके बदले में कोई भी सर्विसेज नहीं देते। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करने के बाद आपको डिफरेंस लिखना है। एंड सेकंड थिंग, हमने फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का सारा 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट सारा कंसेप्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इस वे में अटेम्प्ट करना है कि हमारा जो भी टीचर आपका पेपर चेक कर रहे हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन आ गया तो वो कहीं से भी मार्क्स काट ना सके। अगर डिफरेंस आ गया तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे हेडिंग भी बनानी है, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम। फिर ये ऑन द बेसिस तो आपको कंपल्सरी है लिखना कि किस बेस पर हम दो जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में हम डिफरेंस शो कर रहे हैं। अब पहला जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, मीनिंग। अब यहाँ आपने अगर लिख लिया हो डिफरेंस, देन आप स्टार्ट करके देखो। अब ये जो हमारा है वो तो हमारा मीनिंग है जो हम ऑलरेडी कर चुके। ठीक है, अब कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, अर्निंग, मतलब जो फैक्टर इनकम है वो हमारी क्या थी, अर्न इनकम थी, जो हमने कमाया था। और ये ट्रांसफर इनकम क्या थी, अर्न, जो हमने कमाया नहीं लेकिन रिसिप्ट हमें मिल गया। यहाँ पर जो पेमेंट होती है वो कैसे होती है, फैक्टर इनकम में क्या होता है, बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दोनों साइड से, एक हाथ से सर्विसेज दी और दूसरे हाथ से हमने क्या ली, पेमेंट या इनकम ली। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम मतलब यूनिलैटरल, हमें इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया सर्विसेज, लेकिन फिर भी हमें मिला। इसका मतलब क्या होता है, वन साइडेड भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, वन साइडेड। नेक्स्ट इंक्लूड, फैक्टर इनकम में क्या क्या होता है, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट किसको दिया जाता है, लैंड को। सैलरी एंड वेजेस किसको दी जाती है, सैलरी किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज को, और वेजेस लेबर्स को। इंटरेस्ट कैपिटल एंड प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, एंड ट्रांसफर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिकली ये इसके एग्जांपल्स भी हो गए। ठीक है, इंक्लूड्स, या आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी इसको लिख सकते हो कि ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ट्रांसफर इनकम के क्या है एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन, डोनेशन, गिफ्ट या अलाउंस या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ठीक है, पेंशन कौन सी होगी, ओल्ड एज पेंशन, नॉट रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, अब फैक्टर इनकम जो है नेशनल इनकम में काउंट होती है नहीं होती, तो हमने ऑन द बेसिस का पॉइंट क्या बना दिया, नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन होता है। एंड ट्रांसफर इनकम जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता। आई होप जब आपने क्रॉस चेकिंग की होगी तो आपका बिल्कुल सही कंसेप्ट बैठा होगा। बस आपको अटेम्प्ट करने का तरीका सही से आना चाहिए, ऑन द बेसिस लिखना,
मस्ट मतलब कंपल्सरी होता ही होता है, ठीक है। फैक्टर इनकम ट्रांसफर मतलब आपका टेम्पटेशन अच्छा होना चाहिए। सो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, दोनों के एग्जांपल, क्या नेट इनकम अकाउंट होता है और क्या नहीं होता है, और दोनों के डिफरेंस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, और लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन पर टिक कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हमारी एवरी वीडियो या हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।